बिहार बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशन तथा बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशन से पहले मैराथन क्लास करंट अफेयर्स 2025 का लेकर के चले आएंगे। तो दोस्तों, आज यह पहला सेशन होगा करंट अफेयर्स संपूर्ण 2025 का, और उसके बाद इसके दूसरा सेट मैं कल लेकर के चला आऊंगा। तो इसको 100% इस वीडियो को देख जाइएगा। चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसे इतने भारी मात्रा में लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट रहें और आपके लिए वीडियो प्रदान करते रहें। अब आइए शुरुआत करेंगे अपने इस सेशन का। प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है। प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है। सही आंसर है एक, प्रश्न नंबर एक का सी आंसर सही है। चीन ने ऐसा विकास किया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस राज्य में इंदिरमा आत्मीय भरोसा योजना शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य में इंदिरमा आत्मीय भरोसा योजना शुरू की गई है। दूसरे का सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपना अगले नंबर क्वेश्चन के साथ, और अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता था। सही आंसर है तीसरे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने चौथे नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न कहता है हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया। हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिराज सिंह के द्वारा। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न नंबर 5 है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पांचवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे 17 बच्चों को यह जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न नंबर 6 है कि कौन सा शहर एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा। कौन सा वह शहर था जिसने एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कर दिया। सही आंसर है छठे का ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही आंसर है पेरिस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यूटीटी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित की गई थी। तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए चल दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया। विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया। 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है 26 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ, और 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहेगा। प्रश्न कहता है कि बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। एलेक्जेंडर लुकाशेंको को चुना गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इको 2.0 प्रणाली शुरू की है। किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ द ओरिजिन 2.0 प्रणाली शुरू की है। 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा यानी कि कार्टेमी को मंजूरी दी है। वह कौन सी संगठन है जिसने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा अर्थात कार्टेमी को मंजूरी दी है। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ ने जो है रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कार्टेमी को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न आपके सामने है।
14वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। निम्न में से वो कौन सा राज्य है जिसमें विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। 14वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही आंसर है गुजरात। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे इसरो के ध्रुव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से वह कौन है जिनको इसरो के ध्रुव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम मोहन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया था। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जसप्रीत बुमराह। दोस्तों याद रखेंगे 2024 में जो दिसंबर लास्ट था उसके भी प्रश्न हमने रख लिया। बीपीएससी इन सभी चीजों में बड़ी माहिर होती है, कहती है कि करंट अफेयर्स ले रहे हैं और 1 साल 2 साल पीछे भी लेकर के चली जाती है, इसलिए इन चीजों का ध्यान हम बखूबी हम अपने इस वीडियो में रखेंगे। यह पहला नंबर वीडियो है, सेट है आपके पास करंट अफेयर्स का। कल जो है करंट अफेयर्स की दूसरी सेट आ जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिएगा। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो निम्नलिखित में से वो कौन है जिसने ऑस्ट्रेलियन आयोजित ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब जीता था। सही आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर ए जैनिक सिनर। इस प्रश्न का राइट आंसर था। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है। याद रखें भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है, अर्थात यह दिया भी गया। 18 का सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 139। इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 19वां नंबर प्रश्न है कि क्लेरी 5 के एनसीआरपी एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है। क्लेरी 5 के एनसीआरपी एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब नेशनल बैंक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न है कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो समाचारों में देखी गई है वह किस राज्य में स्थित है। 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम इस 21 नंबर प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको रोकना चाहेंगे 30 सेकंड के लिए। यदि आप बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल आपको प्रदान करती है हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर का पीडीएफ ई बुक, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से इसे परचेज कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। यदि बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 की आप तैयारी कर रहे हैं और आप जीके जीएस जो 40 मार्क्स का आपका कॉमन पेपर होता है और हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर जो होता है या जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप उसे हमें हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर जो संपर्क करके इसे पीडीएफ के रूप में परचेज कर सकते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वह स्थित है। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि पंगसऊ दर्रा जो समाचारों में देखा गया किन दो देशों के बीच स्थित है। पंगसऊ दर्रा जो समाचारों में देखा गया किन दो देशों के बीच में स्थित है। 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत और म्यांमार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक के मेजबानी किस शहर में की। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में इसकी जो है मेजबानी की गई। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर आपके सामने डी आयुष्मान खुराना। इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। सही आंसर है कि शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है किस देश ने किया। तो सही आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर ए भारत। इस प्रश्न का राइट आंसर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय महाकुंभ 2025 के कालाग्राम के लिए जिम्मेदार है। याद रखेंगे भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय महाकुंभ 2025 के कालाग्राम के लिए जिम्मेदार है। इस प्रश्न का सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर ए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
27वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा करने वाली प्रधानमंत्री इल्जा अमादो वाज किस देश से संबंधित है? हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा करने वाली प्रधानमंत्री इल्जा अमादो वाज किस देश से संबंधित है? 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साओ टोम और प्रिंसिप इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। 27 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हर साल कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? हर साल कौन सा वह दिन है जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी इस प्रश्न का सही आंसर था। प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया? हाल ही में वह किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया? 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस सर्वेक्ष इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित कर रहा है? 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स क्या है? हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? याद रखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? सही आंसर है इस प्रश्न का 31 का ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त प्राइमेट्स की एक प्रजाति के रूप में यह जानी जाती है। 32वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसके साथ फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड सहज रूप से एकीकृत है? इस प्रश्न का सही आंसर है 32 का ऑप्शन नंबर सी, यूपीआई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 33वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पहला ईएन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? याद रखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पहला ईएन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, रुपे कार्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा संजय क्या है? हाल ही में खबरों में रहा संजय निम्नलिखित में से क्या है? 34 प्रश्न का सही आंसर है 34 का ऑप्शन नंबर ए, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली। हाल ही में खबरों में रहा संजय क्या है? तो संजय जो है युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि धनौरी वेटलैंड जो हाल ही में समाचारों में रहा कहां स्थित है? धनौरी वेटलैंड जो हाल ही में समाचारों में रहा वह कहां स्थित है? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। 36वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य जो है वह आपको शीर्ष पर है? इस प्रश्न का 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी एईडीयू एग्जामिनेशंस और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 2025 के संपूर्ण करंट अफेयर्स का यह पहला नंबर पार्ट। आगे बढ़ते चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि टाइफून मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया था? टाइफून मिसाइल सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? 37 प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह जापान के द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किनके द्वारा किसने किया था? सही आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो उस समय थे। प्रश्न अगला है 39 नंबर कि किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? सही आंसर है 39 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, कुलदीप यादव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद किस देश के साथ एक नए व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद किस देश के साथ एक नए व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे ईरान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? सही आंसर है बिहार, यह 2025 के करंट अफेयर्स में आएगा।
प्रश्न अगला है, माउंट ईबू जो समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है? माउंट ईबू जो समाचार पत्रों में देखा गया था वह किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर ए, यह इंडोनेशिया में उपस्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन है कि किस जर्मन कंपनी ने अपनी भारतीय साझेदार के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों की फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी? किस जर्मन कंपनी ने अपने भारतीय साझेदार के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों की फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर है थिसेन ग्रुप, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस राज्य में सेना ने श्योक नदी पर 2 नए बेली पुल लॉन्च किए हैं? किस राज्य में सेना ने श्योक नदी पर 2 नए बेली पुल जो है लॉन्च किए? सही आंसर है 44 का ऑप्शन नंबर सी, या लद्दाख, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम निम्नलिखित में से क्या है? 45 का ऑप्शन नंबर बी, अग्नि, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि त्रिपुरा में किस दिन कोकोबोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? त्रिपुरा में किस दिन जो है कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जनवरी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या है, यानी क्या था? सही आंसर है 47 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे सशक्त और सुरक्षित भारत, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 48 नंबर, एम जनमन योजना जो समाचारों में देखी गई थी किस श्रेणी के लोगों से जुड़ी हुई है? एम जनमन योजना जो समाचारों में देखी गई थी किस श्रेणी के लोगों से जुड़ी हुई है? 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिवासी भारतीय, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया? हाल ही में वह कौन सा देश है जो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया? प्रश्न सही आंसर है 49वें का ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 50वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 21 जनवरी 1972 को किन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 21 जनवरी 1972 को किन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 1972 में दिया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर आपके पास देखा जाएगा 50वें का ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज मिश्रा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 52वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का भागीदार देश बन गया है? हाल ही में वह कौन सा देश है जो ब्रिक्स समूह का भागीदार देश बन गया? 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? हाल ही में जो चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी कि बीबीपी योजना कब शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है 53 का ऑप्शन नंबर बी, 2015 में जो है वो शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता? 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर वीलो लॉन्च किया? किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर वीलो जो है वो लॉन्च किया? 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 जनवरी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि कोक बोराक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? कोक बोराक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? 57 का सही आंसर एक बार फिर से देख लीजिएगा, त्रिपुरा इसके पहले ये आंसर आया हुआ था। क्वेश्चन आपके सामने कि डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? सही आंसर है 58 का ऑप्शन नंबर बी, 47वें, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किनके द्वारा जीता गया है? 59 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एक्सेलेसन के द्वारा यह जीता गया है।
56 नंबर को 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है। प्रश्न है कि भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है। 60वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे ताजमहल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि अब्दाल कुरी द्वीप जो समाचारों में देखा गया किस महासागर में स्थित है। अब्दाल कुरी द्वीप जो समाचारों में देखा गया था वह किस महासागर में स्थित है। 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह हिंद महासागर में उपस्थित है। 62वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की है। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी किया था। सही आंसर है 62 का ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस सागर के नीचे बनाई गई है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस सागर के नीचे बनाई गई है। 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल्टिक सागर के नीचे यह बनाई गई है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राजन 155 मिमी टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया था। सही आंसर है 64 का ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास यानी कि ला परोस के साथ चौथे संस्करण में भाग लिया। 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस मुंबई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो गया है और प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का। अगला प्रश्न आपके सामने है 67 नंबर क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली यानी कि एनआरटी और एनएस लॉन्च की है। प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की है। 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद इस प्रश्न का राइट आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। दोस्तों ये अब बदल भी गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बाज बतख को हाल ही में हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में देखा गया था। बाज बतख को हाल ही में हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में देखा गया था। 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की। किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की। 71 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय साइबर अपराध इस प्रश्न का अपराध समन्वय केंद्र इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की थी, तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी के द्वारा यह जो है विकसित किया गया था। 72 नंबर, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए जो है चॉट 3.0 पहल जो है ये शुरू किया था, यानी कि सी कोट 3.0 पहल जो है शुरू किया था। 73 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम उपस्थित करा देते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा नाग MK2 मिसाइल का सबसे अच्छा वर्णन है। 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड टारगेट गाइडेड मिसाइल के रूप में जानी जाती है। प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारतीय सेना के द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। 75 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने देख लीजिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को यूपी पुलिस ने डीएसपी नियुक्त किया। याद रखेंगे 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीप्ति शर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
77 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है? 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? हाल ही में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना जो है वह शुरू की थी? 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किनको दिया गया था? सही आंसर है 79 का ऑप्शन नंबर सी, यह जो है अमेलिया किर को दिया गया था। आगे बढ़ते चलते अगला नंबर क्वेश्चन है 80 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के ने एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सीईसी निम्नलिखित में से कौन सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है या नहीं था? सही आंसर है 81 का ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि नई व्यवस्था 2025 के अनुसार गैर कर योग्य आय की सीमा क्या है? नई व्यवस्था 2025 के अनुसार गैर कर योग्य आय की सीमा लगभग कितनी है? 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 लाख इस प्रश्न का राइट आंसर था। अगला प्रश्न है 83 नंबर कि भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 फरवरी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2025 किस दिन से शुरू होगा? सही आंसर है कि यह जो है 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह 2 फरवरी से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है 85 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अफ्रीका का पहला ऐसा देश बन गया जिसे ओंकोसिरका वाल्वस के संचरण को बाधित करने के लिए WHO द्वारा मान्यता दी गई है? 85 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइजर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 86वां नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोम 4 मिशन का पायलट कौन होगा? 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, याद रखेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने विनियमित भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? 88 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मखाना बोर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रेग बेल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे? सही आंसर है 89 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, यूएसए इस प्रश्न का सही आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है कि समाचारों में देखा गया पॉइंट नीमो किस महासागर में स्थित है? समाचारों में देखा गया पॉइंट नीमो किस महासागर में स्थित है? 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके साथ जो है डी, प्रशांत महासागर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने नकली चंद्रमा की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? हाल ही में किस संस्थान ने नकली चंद्रमा की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? 91 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामपा मंदिर किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है 93 का ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ICAR जो NBSGR द्वारा हिमालय से मान्यता प्राप्त स्वदेशी कुत्ते की नस्ल का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है 94 का ऑप्शन नंबर बी, गद्दी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
95 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया है? सही आंसर है आरिफ मोहम्मद खान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर की भारत ने हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस पर्सनल लाइसेंस ईपीएल शुरू किया है। इस पहल को लागू करने में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? भारत ने हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू किया है। इस पहल को लागू करने में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड यानी कि पहल शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड पहल शुरू की है? 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में लॉन्च किया गया जो नक्शा अभियान है किस मंत्रालय के द्वारा से संबंधित है? हाल ही में लॉन्च किया गया नक्शा अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? 98 का ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण विकास और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और कतर ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। याद रखेंगे भारत और कतर ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। वह लगभग कितना बिलियन है? 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 बिलियन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 100वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने ठोस प्रणोदकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन वर्टिकल जो प्लैनेटरी मिक्सर है विकसित किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इसरो इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के सेशन में ये 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर के आए थे और उम्मीद करेंगे कि 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आप इससे लाभान्वित होंगे। इसका दूसरा सेशन जो है बहुत जल्द यानी कि कल हम इसका दूसरा सेशन आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। ओपन स्टडी एरिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय हिंद जय भारत।